तो क्या हाल चाल भाई साहब, कैसे हो? तो आज हम एक और एपिसोड करेंगे माया का। तो पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियो में आपने जो देखा कि हमने माया के बेसिक टूल किए थे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। तो आज जो है, आज हम माया में थोड़ा और एडवांस कुछ एक दो मॉडल तैयार, कुछ एक जो मॉडलिंग के, जो एडिटिंग के जो टूल हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो चले देखते हैं। तो यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि जहाँ हमें मॉडलिंग के टूल हैं, जहाँ पॉली मॉडलिंग, कर्व सरफेस, स्कल्पटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, बेसिकली ये अलग अलग पार्ट हैं जो जैसे ही हम जिस पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो टूल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर स्कल्पटिंग पे मैंने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड जितने भी टूल है वो आ गए। ऐसे ही पॉली मॉडलिंग, तो इसमें यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्फीयर और क्यूब और एक सिलेंडर, और अलग अलग, जैसे ही आप उस पर कर्सर ले जाके छोड़ेंगे तो आपको ये अपनी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक क्या कुछ है इसमें आगे। तो हम क्यूब से शुरू करते हैं। जैसे ही हमने क्यूब पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक क्यूब आ गया है, जो कि बिल्कुल जिसका जो लोकेशन है वो एक्स वाई जी दोनों में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जगह 0 0 है। और ये वाई में ट्रांसलेशन यहाँ पे शो कर रहा है, जेड में ट्रांसलेशन यहाँ पे शो कर रहा है, और एक्स में ट्रांसलेशन। तो ये क्या है कि इस जो 0 पॉइंट है, इससे इसकी जो ट्रांसलेशन है, जो इसकी दूरी है, वो एक्स में 1 पॉइंट इतनी है, वाई में इतनी है और जेड में इतनी है। अगर हम इसको जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया, अगर रोटेशन टूल से हम इसको करेंगे तो रोटेशन, जेड में रोटेशन यहाँ पे शो करेगा, वाई में रोटेशन यहाँ शो करेगा, और एक्स में रोटेशन यहाँ शुरू करेगा। तो ये इसकी बेसिक रोटेशन और ट्रांसलेशन का वो है। और एक और टूल था जैसे स्केल, स्केल भी मैंने बताया था, ये स्केल टूल है। तो स्केल टूल जेड में यहाँ पे ये शो कर रहा है, एक्स वाई में यहाँ पे शो कर रहा है, और एक्स में यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक ट्रांसलेशन और रोटेशन और स्केलिंग टूल जो किसी ऑब्जेक्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं, फिर से क्यूब लेते हैं, और तो अब इसको हम एक किसी भी बेसिक ऑब्जेक्ट में थोड़ा हा बेसिक यूज़, मतलब देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई कौन कौन से बेसिक टूल हैं, मेन टूल है और बेसिक टूल हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करके एट्रीब्यूट एडिटर और मॉडलिंग टूल किट पे, हमने ये यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कंबाइन, सेपरेट, स्मूथ, बुलियन, एक्सट्रूड, बेवल, ब्रिज, एड डिवीजन, मल्टी कट, कनेक्ट। बेसिकली ये इसके टूल हैं जो हमें इसको एडिट करने में यूज़ होते हैं। तो
बाकी इसमें और क्या है, बेसिक 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 तो लगभग यही है। आप प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आप इसके व्यू पोर्ट को हैंडल करना आप सीख जाएंगे। और उसके बाद जो आता है वो पहला स्टेप मॉडलिंग ही होता है। इसमें मॉडल होगा तभी हम उसको लाइट, टेक्सचर, लाइट और एनिमेट या रिगिंग वगैरह बाद का प्रोसेस है। तो पहले मैं आपको टूल बता देता हूँ, बेसिक टूल। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सट्रूड। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और फेस पे जाएंगे, क्योंकि वैसे हम एक्सट्रूड तो कर सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर जैसे मान लो हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड पे गए, तो हम पॉइंट को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये कुछ हेलबॉय टाइप आपको दिख रहा है। तो इसमें एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर हम कंट्रोल जी करेंगे तो अब भी हम वापस जा सकते हैं। आप कंट्रोल जी की जो वो है लिमिट है, वो आप अगर इसमें हम सेट कर सकते हैं कितना पीछे तक जा सकते हैं। तो हमने एक्सट्रूड पे क्लिक किया और जिसको यहाँ से भी हम एक्सट्रूड और यहाँ पे से भी हर दो जगह है। जैसे ये यहाँ पे एट्रीब्यूट मॉडलिंग टूल किट यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड सभी टूल हैं मॉडलिंग से। और एक और तरीका है, जैसे हमने इस पे राइट फेस पे गए, हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से भी हम टूल स्पेस, होल्ड स्पेस, राइट क्लिक, जैसे यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है कि हम इस पे इस फेस से रिलेटेड जो जो ऑपरेशन हम कर सकते हैं वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे डिवीज़न ऐड कर सकते हैं, इसी फेस को हम सर्कुलाइज कर सकते हैं, वो बाद का टॉपिक आपको बता। डिटैच कर सकते हैं इसी कंपोनेंट को, इसी फेस को ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेंट्स कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इसके फेस को। मतलब ये टोपोलॉजी में यूज होता है। तो फेस रिलेटेड जैसे ही हम शिफ्ट होल्ड शिफ्ट राइट क्लिक, तो उससे हम रिलेटेड फेस से रिलेटेड जितनी ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। बेसिकली ये शॉर्टकट है। माया अपने फास्ट मॉडलिंग में इसलिए ही माना जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट शॉर्टकट टूल सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको मतलब अगर आपको सिर्फ आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी भी किसी पे टूल पर जाने के लिए नहीं करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप एक उंगली कीबोर्ड और एक उंगली माउस से आप पूरे 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 शॉर्टकट आप इसके यूज कर सकते हैं। आप हर व्यू में जा सकते हैं, आप राइट व्यू में, आप किसी भी तरीके से कि पूरा का पूरा माया को हम सिर्फ एक शिफ्ट और स्पेस बार से और माउस के 3 की को यूज करके कर सकते हैं। तो
माया की खास बात ही यही है कि इसमें शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे काम है जो वो काफ़ी जल्दी होता है। तो एक्सट्रूड का जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा था, एक्सट्रूड बेसिकली क्या होता है, किसी भी फेस, किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन को हम उसी उसी जगह से बढ़ा सक कर हम दूसरा कंपोनेंट या फिर दूसरा कोई भी फेस निकाल सकते हैं। जैसे फेस पे क्लिक किया मैंने, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं इस एरो को ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये आपको बढ़ 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 गया, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक किया मैंने, डब्लू प्रेस किया, जिससे हमारा जो है अ, आपको 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये आ गया और हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। इसी तरह इसको भी शिफ्ट प्रेस किया। और एक और तरीका, एक शॉर्टकट है, आपको यहाँ पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है एक्सट्रूड पर बार बार। आप क्या कर सकते हैं, आपने फेस सेलेक्ट किया, होल्ड शिफ्ट, और जिस डायरेक्शन में भी आपने एक्सट्रूड करना है आप उसी डायरेक्शन में क्लिक कीजिए, शिफ्ट होल्ड कीजिए। आपको अब जैसे ही मैंने शिफ्ट होल्ड किया तो आप देख रहे कि कर्सर के नीचे एक्सट्रूड है जो वो आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्सट्रूड ऑपरेशन है जो वो एक्टिवेट हो गया। ऐसे ही बेवल है एक टूल। बेवल का बेसिकली काम क्या होता है, अगर मान लो हमने इस फेस को यहीं से ही छोटा फेस निकालना है यहाँ से, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बेवल। बेवल दिखाई दे रहा होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहा है बेवल बेसिकली। ये देखिए, इसी फेस से एक और फेस जो है वो बेवल क्रिएट कर दे रहा है। तो इसका बेवल का हम एक और शॉर्टकट तरीका है, आप स्केल पर जाइए और शिफ्ट प्रेस कीजिए और माउस को ड्रैग कर दीजिए। तो ये भी एक बेवल का शॉर्टकट ऑपरेशन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली बेवल को हम लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लाइन पे ही मान लो हमने क्लिक किया और बेवल किया, तो इसने क्या किया, एक लाइन को 2 लाइन में बांट दिया, सेपरेट कर दिया। तो बेवल यही काम करता है, एक फेस को या फिर लाइन को 2 टुकड़ों में, दो एक एज को 2 एज में या 3 एज में ये जैसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये फ्रिक्शन है यहाँ पे इसको कि कितना इन 2 लाइनों की दूरी है, सेगमेंट इसके बीच में कितने हैं सेगमेंट हमें देने हैं, डेप्थ की डेप्थ आउटवर्ड है और नीचे या इनवर्ड होनी चाहिए। तो ये बात की है, तो आपको समझ में आ गया होगा शायद, होप। तो एक ब्रिज है। ब्रिज क्या है, मान लो हमने ये फेस है नहीं और अब हमें ये जो इसको क्लोज करना है, तो ब्रिज वहाँ पे यूज किया जाता है। ब्रिज मतलब आप जैसे ही नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्रिज मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का रास्ता। तो जैसे ही ब्रिज पे क्लिक करते हैं कुछ नहीं हुआ, एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि हमने अभी तक कोई भी जो है लाइन या फिर कोई ऑपरेशन अभी तक द कमांड रिक्वायर्ड एट लीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट्स टू बी स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड। मतलब हमने कमांड तो दे दी लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कमांड कहाँ पे यूज होगी। तो हम जैसे इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रिज करेंगे तो ये ब्रिज हो गया।
बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, और हमने कमांड दी कि भाई इस लाइन से इस लाइन तक ब्रिज कर दीजिए। तो जैसे ही हमने ब्रिज पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ से हम वहाँ तक का ढक दिया इसको रास्ता। तो यहाँ पे आपको डिवीज़न, अब मान लो कि हमें यहाँ से इसको आधा आधा करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ऐड डिवीज़न। वो डिपेंड करता है कि आप कितने डिवीज़न देना चाहते हैं, और इसने इसको 4 भागों में बांट दिया। और अगर हमें इसको सिर्फ 2 भागों में ही करना है तो क्या करेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे और डिवीज़न, शो नहीं कर रहा, सॉरी, नहीं 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 नहीं, चलो चलो ठीक है, ये डिवीज़न है, इसने इसको बराबर भागों में बांट दिया। डिवीज़न मतलब तो डिवीज़न का मतलब यही है कि इसको बराबर भागों में बांट देना, डिवीज़न। और यहाँ से हम डिवीज़न कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने बराबर भागों में ये इसको बांटेगा। तो इसका यूज काफ़ी जगह पर होता है, हम आगे देखेंगे जब कोई मॉडल तैयार करेंगे। तो एक मेन टूल है जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, एक मल्टी कट। मल्टी कट बेसिकली मल्टी पर्पज़ टूल है। अब मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक जैसे डिवीज़न की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस है। डिवीज़न में क्या किया था कि हमें इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, कि हम जैसे ही डिवीज़न पे क्लिक करे थे तो वो अपने हिसाब से बांट दे रहा था। लेकिन मल्टी कट है, वो क्या करेगा कि जैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं किसी भी एज पे जा रहा हूँ तो एक लाइन आ रही है, तो जैसे ही मैं किसी लाइन पे जाऊँगा वो उसी लाइन से क्या करेगा, कट लगाना शुरू करेगा। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है मल्टी कट, ये देखिए ये काम मल्टी कट टूल का है। तो दिख रहा होगा आपको, इसने यहाँ पे इसको बांट दिया है। तो इसे हम कुछ भी कट वगैरह कहाँ पर कोई कट लगाना हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो बेसिकली ये कट के लिए ही यूज होगा। अब ये ऐसे ही, तो इसका एक और पर्पज़ है, जैसे हम अगर इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे और होल्ड करेंगे तो ये आपको परसेंटेज भी दिखा देगा कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 100% है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई का जो रेशियो है वो 100 है। तो आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको ये शो कर रहा है कि कितना परसेंटेज पे आप कट लगा सकते हैं। कि मान लो हमने यहाँ पे लगाया 20% पे, इधर भी अगर लगाएंगे तो यहाँ पर बस कहाँ पर लगा सकते हैं 80 तो ये आपको लगभग लगभग सेम रेशियो से आपको पता चलेगा कि इधर भी 20%, इधर भी 20%। तो जैसे ही हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपको स्नैप दिखाई दे रहा होगा करता हुआ, जैसे क्या कर रहा है ये 10 20 30 40 ऐसे
मतलब 10-10 के गैप में आपको ये जंप करके कट लगा के देगा। तो ये तो मल्टीपर कट की कुछ जो टूल है उसकी, मल्टी कट जो टूल है उसकी आपको डेमो मतलब मैंने आपको बताया। और ऐसे ही कनेक्ट, डिवीजन, कनेक्ट, अब इनमें थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। तो कनेक्ट जो टूल है उसका यूज़ हम एक बेसिकली जो मल्टी कट टूल है उसका ही एक पार्ट, या फिर मतलब उसी तरह सेम ही है होता है उसके, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे मान लो हमने एज सेलेक्ट किया और हमें इसके बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक एज चाहिए, तो कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये कनेक्ट जो है करके देगा। और जैसे ही हम मिडल माउस को प्रेस करके इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको उतने ही कट बना के दे देगा कनेक्ट। मतलब बेसिकली आप इन सभी का यूज डिवीजन, डिवीजन थोड़ा सा मल्टी कट से अलग है। वो आपको डिवीजन में जो प्रॉपर डिवीजन बना के देगा, एक फेस के आपको 4, 10, 12 जो प्रॉपर आपको डिवीजन बना के देगा। लेकिन कनेक्ट और मल्टी कट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इनमें से किसी भी एक टूल को यूज़ कर सकते हैं। वो आपके मॉडल के सिचुएशन के हिसाब से आप इन दोनों का भी सही यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दोनों की अपनी अपनी फ़ायदे हैं, लेकिन आप इंस्टेड ऑफ कनेक्ट आप मल्टी कट यूज़ कर सकते हैं। अब एक आपको दिखाई दे रहा होगा टारगेट वेल्ड, अगला जो टूल है वो टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम एज मोड में गए, हम हमें क्या करना है, यहाँ इस एज को इस पॉइंट को उस पॉइंट से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो जो है इस, ये जो टूल है क्या किया इसने, इसने इस एज को उस एज से वेल्ड कर दिया। किसी भी एज को हम ऐसे ही वेल्ड कर सकते हैं। तो क्या करेगा वो, वेल्ड करने के बाद क्या होगा, वेल्ड का मतलब प्रॉपर वेल्ड ही है, जो उसके बीच के का जो सरफेस एरिया होगा वो भी गायब हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाकी सब कुछ चला गया। और ऐसे आप, क्या हो रहा है, तो क्या किया इसने, इस पॉइंट को उस पॉइंट से वेल्ड किया, तो वो बीच के का जो एरिया था, सरफेस एरिया था, वो गायब कर दिया। अब जैसे ये कर सकते हैं हम। तो बेसिकली वेल्ड का यही काम है, वो उस पॉइंट से उसको पॉइंट को वेल्ड कर देगा। और आपको ये क्या किया इसने, हमने ऐसे ही वेल्ड करके एक पूरा क्यूब है वो गायब कर दिया। तो यही हैं इसके बेसिक टूल। अभी आप एक बार, बेसिकली यही 4-5 जो मैंने टूल बताए यही हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो कुछ टूल और बचे हैं जो कि थोड़े एडवांस हैं, वो टूल हम अगले जो वीडियो है, अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आ, कुछ 1-2 मॉडल है जो बेसिक जो मॉडलिंग है उसके उसको उसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी सवाल हो, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।